कैप्टन काली। कैप्टन काली एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो गांव गांव जाकर लोगों को दुनिया भर की खबरें सुनाते थे। वह लोगों को बताते थे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है और उन्हें भी अब अपनी सोच को बदलना चाहिए। कैप्टन का दिल बहुत साफ था। उनके लिए इंसान सिर्फ इंसान था, न काला न गोरा न ही किसी धर्म का। 1870 की एक सुबह अपनी खबरें सुनाने के बाद कैप्टन अपनी अगली मंजिल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पलटी हुई बग्घी दिखी। उन्हें लगा कि शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब वह करीब गए तो एक भयानक सच्चाई उनके सामने आई। एक अफ्रीकी आदमी का शव पेड़ से लटका हुआ था। यह उस नफरत का नतीजा था जो कुछ लोग अपने अलावा किसी और को कामयाब होते हुए नहीं देख सकते थे। तभी कैप्टन को कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की उनसे डरकर भाग रही है। कैप्टन उसके पीछे भागे और उसे भरोसा दिलाया कि वह औरों की तरह नहीं है, लेकिन लड़की नहीं रुकी और मजबूरन कैप्टन को उसे पकड़ना पड़ा। लड़की जो भाषा बोल रही थी वह कैप्टन को समझ नहीं आ रही थी। कैप्टन ने बग्घी की तलाशी ली तो उन्हें लड़की के कागजात मिले। कागजात में लिखा था कि उसका नाम जोहाना था और वह 12 साल की थी। वह जर्मन परिवार से थी जिसे 7 साल पहले कायावा आदिवासियों ने अगवा कर लिया था। कागजात से यह भी पता चला कि जोहाना के माता पिता जंग में मारे गए थे और अब एक शख्स उसे उसके चाचा चाची के पास ले जा रहा था जिसकी अब हत्या हो चुकी थी। अब यह बच्ची बिल्कुल अकेली थी। कैप्टन अभी और कागजात पढ़ ही रहे थे कि वहाँ कुछ यूनियन आर्मी के लोग आए। कागजात देखने के बाद उन्होंने कैप्टन से कहा कि या तो वह जोहाना को अपने पास रख लें या किसी वॉर रूम में छोड़ दें। कैप्टन कुछ और कह पाते इससे पहले ही वे लोग चले गए। कैप्टन इस अकेली बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन सवाल यह था कि वह उसे लेकर कहाँ जाते। कैप्टन ने पास के सरकारी दफ्तर में जाकर जोहाना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अधिकारी ने कहा कि बच्ची को कैप्टन को ही रखना होगा क्योंकि उनके बड़े अधिकारी 3 महीने बाद आएंगे। कैप्टन समझ गए कि जोहाना को अपने पास रखना सही नहीं होगा, इसलिए वह अपने एक दोस्त के पास गए और उनसे कुछ दिनों के लिए जोहाना को रखने का आग्रह किया। कुछ दिनों बाद जब कैप्टन अपने काम से घर लौटे तो उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बताया कि जोहाना बिना कुछ कहे कहीं चली गई है। यह सुनते ही कैप्टन परेशान हो गए और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। उसी दौरान नदी का पानी काफी तेज था और कैप्टन को डर था कि कहीं जोहाना डूब न जाए। जोहाना नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि सामने वही कबीले के लोग खड़े हैं जिनके साथ उसने 6 साल बिताए थे। उसने उनसे मदद मांगी जो कैप्टन के लिए एक रहस्य था। हालांकि उन्होंने उसकी मदद नहीं की और चले गए। उसी समय कैप्टन वहां पहुंचे और उसे बचाकर घर ले आए। कैप्टन के दोस्त ने पूछा कि वह इस बच्ची के लिए इतना क्यों कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना तय कर लिया था कि वह उसे 400 मील दूर उसके चाचा चाची के घर तक छोड़कर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद कैप्टन जोहाना के लिए एक फरिश्ता बनकर आए थे। अगले दिन कैप्टन के दोस्त ने उन्हें एक बग्घी और एक बंदूक दी ताकि वह जोहाना की रक्षा कर सके। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वे बीच बीच में रुककर काम भी करते थे। 3 दिन के सफर के बाद वे डल्लास पहुंचे, जहां कैप्टन की एक पुरानी दोस्त मिस गैनेट ने उन्हें खाने पर बुलाया। कैप्टन यह जानकर हैरान रह गए कि मिस जोहाना की भाषा समझ रही थी। मिस ने बताया कि जिन लोगों ने जोहाना को पाला था वे बहुत भले थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें मार डाला था, जिससे वह दोबारा अनाथ हो गई। बातचीत के दौरान मिस गैनेट ने कैप्टन को याद दिलाया कि उनकी पत्नी का घर भी उसी रास्ते में पड़ता है। उन्होंने कैप्टन से अपनी पत्नी से मिलने की गुजारिश की, जिनसे वह 4 सालों से नहीं मिले थे। तभी एक शख्स ने जोहाना के बदले कैप्टन को ढेर सारे पैसे ऑफर किए, जिससे कैप्टन को बहुत बुरा लगा। उस शख्स ने उन्हें बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस शख्स ने धमकी दी कि वह कैप्टन को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए कैप्टन रात में ही वहां से निकल गए। जेल से छूटते ही वह शख्स अपने 2 और साथियों के साथ कैप्टन का पीछा करने लगा। कैप्टन ने होशियारी से काम लिया और अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके 2 लोगों को मार गिराया। जब तीसरे शख्स की बारी आई तो उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं। कैप्टन ने गोलियों की जगह सिक्के भरकर अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया और उस शख्स को भी मार गिराया। जोहाना ने भी इस दौरान कैप्टन का पूरा साथ दिया। आगे सफर में दोनों ने एक दूसरे को अपनी भाषा सिखाने की कोशिश की। जोहाना ने अपनी जर्मन भाषा में कुछ कहा, जिससे कैप्टन समझ गए कि उसे अपने पुराने दिनों की याद आ रही है। आगे उन्हें मिस्टर फ्लैन नाम का एक दबंग शख्स मिला जो कैप्टन को जानता था। फ्लैन ने कैप्टन से कहा कि वह तभी उन्हें जाने देगा जब वह उसके लिए खबरें पढ़ेंगे, लेकिन उसकी शर्त थी कि वह सिर्फ वही अखबार पढ़ेंगे जो वह देगा। कैप्टन निडर थे, उन्होंने कभी झूठी खबरें नहीं पढ़ी। उन्होंने फ्लैन के लोगों को मजदूरों की कहानी सुनाई, जिससे वे सब फ्लैन के खिलाफ हो गए। फ्लैन ने गुस्से में कैप्टन को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें कुछ कर पाता, जोहाना ने उसे गोली मार दी। कैप्टन की कहानी से प्रभावित होकर जॉन केली नाम का एक लड़का भी उनसे जुड़ गया। जॉन जोहाना को पसंद करने लगा था और उसने फ्लैन के गुंडों को भी मार डाला था।
आगे चलकर उन्हें वही कबीला मिला जिसका जोहाना कभी हिस्सा थी। जोहाना के गाने सुनकर उन्होंने उन्हें जाने दिया। थोड़ा और आगे जाने पर जोहाना को अपना घर दिखा जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। कैप्टन ने उसे वहाँ रुकने से मना किया क्योंकि आसपास खतरा था। तभी उनकी बग्घी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों टायर निकल गए। घोड़े भी घायल हो गए, इसलिए मजबूरी में कैप्टन ने उन्हें गोली मार दी। अब वे एक बंजर और पहाड़ी इलाके में फंस गए थे जहाँ पानी भी खत्म हो रहा था। जोहाना के पैरों में छाले पड़ गए थे तो कैप्टन ने उसे उठाकर पहाड़ पार किया। तभी उन्हें लगा कि घोड़ों का झुंड आ रहा है, लेकिन वह एक धूल भरा तूफान था जिसमें जोहाना उनसे बिछड़ गई। कैप्टन उसे हर जगह तलाशने लगे। तभी उन्हें उसी कबीले के लोग मिले जिन्होंने जोहाना को पहचान लिया। उन लोगों ने कैप्टन की मदद के लिए उन्हें एक घोड़ा दिया। एक बार फिर से दोनों ने अपना सफर शुरू किया और जब वे रुके तो जोहाना के सामने उसके चाचा चाची थे। कैप्टन ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन जोहाना के चाचा चाची को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो बस एक और काम करने वाले को पाकर खुश थे। अलविदा कहने का वक्त आ गया था और जोहाना ने कैप्टन से नजरें नहीं मिलाई। कैप्टन की आंखों में आंसू थे। दोनों ने भले ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझी, लेकिन उनके बीच प्यार बेपनाह था। कैप्टन ने अपनी बेटी की तरह जोहाना का ख्याल रखा था। जोहाना के चाचा ने काम के बदले कैप्टन को कुछ पैसे दिए, जिसे कैप्टन ने लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर हो सके तो जोहाना को पढ़ाना। लेकिन चाचा ने कहा कि वह उसे काम में लगाएंगे। यह सुनकर कैप्टन का दिल टूट गया। फिर भी वह वहाँ से चले गए। जाते जाते जोहाना ने कैप्टन की ओर देखा और उसकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। वह कैप्टन के साथ बिताए गए उन पलों को कभी नहीं भूल पाएगी। कैप्टन वापस लौटते हुए अपने घर की ओर गए, जो 6 साल बाद अब एक खंडहर बन चुका था। उन्हें अपने दोस्त से पता चला कि उनकी पत्नी की मौत 1 साल पहले ही हो गई थी। यह सुनकर कैप्टन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह अपने कामों में इतने व्यस्त न होते तो अपनी पत्नी के आखिरी पलों में उनके साथ होते। कैप्टन अपनी पत्नी की कब्र पर गए, अपनी अंगूठी वहीं रखी और वापस जोहाना के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उसके चाचा चाची ने जोहाना को जंजीरों से बांध रखा था। यह देखकर कैप्टन का दिल टूट गया। जोहाना ने कैप्टन को देखकर रोना शुरू कर दिया और टूटी फूटी अंग्रेजी में मदद मांगी। उसके चाचा ने बंदूक उठा ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जोहाना ने कैप्टन को गले लगा लिया है तो उन्हें उनके प्यार का एहसास हुआ और उन्होंने जोहाना को कैप्टन के साथ जाने दिया। कैप्टन ने जोहाना को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपना सरनेम भी दिया। जब वह खबरें सुनाने जाते थे तो जोहाना उनके दाहिने हाथ की तरह साथ खड़ी रहती थी। कभी कभी ऊपर वाला हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जिनके साथ हम कम समय बिताते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख जाते हैं। कैप्टन की जिंदगी एक मुरझाए पेड़ की तरह थी, लेकिन जब से जोहाना उनकी जिंदगी में आई उस पेड़ पर फूल खिलने लगे। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में मिलते हैं।